कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार जी की ये जो लाइंस हैं ये हमारे आज के गेस्ट के लिए पूरी तरीके से फिट बैठती हैं, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं जिनका नाम मोहम्मद शारिक है, जो बहुत ही सिंसियर तरीके से जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने इस RJS 2024 के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और जितने भी स्टूडेंट्स ये बात कहते हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो जॉब में हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि मोहम्मद शारिक जो हैं वो ऑलरेडी JLO की तरह काम एज ए JLO काम कर रहे थे। जितने भी लोग ये कहते हैं कि वो मैरिड हैं इस वजह से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो उसका भी आपको एग्जाम्पल मोहम्मद शारिक हमारे सामने है। जितने लोग ये कहते हैं कि उनके बच्चे हो गए हैं इसलिए वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो आपके पास एक और एग्जाम्पल है, क्योंकि उनकी डॉटर है 4 इयर्स की और अपनी डॉटर वाइफ के साथ में उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। और आप में से जितने लोग ये बात कहते हैं कि हमने 2-3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिए हैं, 2 अटेम्प्ट दे दिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने 3rd अटेम्प्ट में RJS में एग्ज़ाम क्रैक किया है 2024 और एक बड़ी अच्छी रैंक जो है वो सिक्योर की है। सो शारिक, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स अ लॉट सर। और शारिक, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और जो आपने अभी अपने बारे में जो बताया जी सर, तो ये एक बहुत इंस्पायरिंग है और ये बहुत डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी JLO की जॉब भी, जी प्लस आप मैरिड भी हैं, आपकी एक डॉटर भी है, और जॉब का भी काफ़ी प्रेशर रहता है, काम भी काफ़ी रहता है, और एक होता है कि जॉब के बाद में एनर्जी नहीं बचती कि कौन पढ़ाई करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा। जी, टाइम बहुत कम था इस बार RJS की प्रिपरेशन में, तो आपने कैसे मैनेज किया? सर जब 2021 वाली वैकेंसी मेरा नहीं हुआ था तो मैं थोड़ा बहुत तो डिमोटिवेटेड हुआ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी यहाँ तक आए हैं तो इसके आगे ही बढ़ेंगे। अगर दोबारा ट्राई करेंगे तो सर मैं डेली पढ़ता था, कंसिस्टेंसी। ऑफिस में से मैं टाइम निकालता था डेली के, मैं 6 आवर्स, ऑफिस जब से जॉब लगी उसके बाद वेरी गुड 6 आवर्स मुझे डेली पढ़ना था। ऑफिस में टाइम निकालना है, ऑफिस में अगर मैंने 3 घंटे दे दिए तो घर जाके 3 घंटे देने हैं। ऑफिस में अगर मैंने 4 आवर्स दे दिए तो घर जाके बाकी रिमेनिंग 2 आवर्स देने। इस तरह से मैं पढ़ाई करता था। और सर घर जब मैं जाता था, थोड़ा सा अगर मैं लो फील करता था, पूरे दिन की थकान होती थी, तो जब बेटी से मिलता था, फैमिली से मिलता था, तो उनको देख के लगता था कि ये लोग भी कई चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं मेरे लिए, तो थोड़ा टाइम चलेगा एडजस्ट करना। आप थोड़ा दिन का सेक्रीफाइसेस मांगती सर, इतनी बड़ी जर्नी जो है सेक्रीफाइसेस डेफिनेटली करने पड़ते हैं। तो मैंने सेक्रीफाइसेस किए, फिर मैं लाइब्रेरी जाता, वहाँ बैठ के पढ़ता, और इस तरीके से मैं अपना पूरा शेड्यूल पूरा करता था जो मुझे टॉपिक कर रखे, सोचा कि आज ये पूरा करना है। इस तरीके से मैंने पढ़ाई की सर। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे पास ऑलरेडी JLO की जॉब है, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, RJS की प्रिपरेशन नहीं करता, इसमें मैं ग्रो कर जाऊंगा इस जॉब में भी, ऐसे ख्याल भी आते थे? बिल्कुल सर, डेफिनेटली ऐसा ख्याल कई बार आया। ऐसा लगता था कि अपन अब जॉब में तो आ चुके हैं, और ऑब्वियसली कि हम अच्छी, ठीक है, ऑफिशियल जॉब है, आराम से सुबह जा रहे हैं, शाम को घर आ जाते हैं, फैमिली के पास है आराम से। पर सर जो सपना लेके चले थे, स्टार्टिंग सपना जो मैंने देखा था कि मुझे RJS ही बनना है, तो वो कहने के बाद खटकती थी कि नहीं यार, आपने जो सोचा है ना टॉप, वहाँ जाइए एक बार, वो करना ही है। ठीक है, JLO इज़ आल्सो ए गुड जॉब, वेरी गुड जॉब सर। और इस जॉब से सर मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत पॉजिटिव लोग मिले, मेरे बॉस, कलीग्स, सराउंडिंग। अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग होते हैं तो डेफिनेटली ये भी एक आपकी ग्रोथ में काफ़ी एफर्ट्स करते हैं, मतलब आपके एक एडिशन हो जाता है। कहते हैं ना सर, एक तरह से कोई चीज़ डालते हैं तो वो चीज़ ग्रो होती है, बढ़ती जाती है। ये वो पार्ट रहा मेरा। तो मुझे लगता था कि JLO है, कोई बात नहीं, ठीक है, बट सर कहीं से चीज़ चुभती थी कि इतना आगे आ गए, अपने इंटरव्यू देख के एक बार आउट हुए हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए, कोशिश और करनी चाहिए। डेफिनेटली ऐसा स्ट्रोक मानना पड़ेगा कि एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएँ, तो आज एग्ज़ाम क्रैक हो गया। आप इनफैक्ट जब मॉक इंटरव्यू के लिए आए थे तब आपके, मैंने आपको बताई नहीं ये बात, लेकिन आपके मॉक इंटरव्यू के बाद मुझे लगा कि अंदर से मुझे फील हुआ कि हाँ, आपका होना चाहिए। मतलब मेरे अंदर से एक वो प्रेयर, आप कह सकते हैं कि वो एक प्रेयर बोल दीजिए, दुआ बोल दीजिए, क्योंकि मेरे को लगा कि यार होना चाहिए। और फिर जब आपने बताया कि सर मैं आपके वीडियोस देखे हैं आपने, तो मतलब मुझे फिर एकदम एक होता है कनेक्शन जो था वो फील हो गया कि एक स्टूडेंट होता है और जब देख के लगते हैं कि यार इस एस्पिरेंट में एक पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल मुझे तब आपके अंदर लगा था मॉक इंटरव्यूज में। और आपने बताया कि आपने लॉ प्रैप की जो टेस्ट सीरीज थी
प्री के लिए, वो आपने काफ़ी सॉल्व की थी। जी बहुत। तो टेलीग्राम के थ्रू आप उसको Yes, एक्सेस करते थे। जी जी और क्योंकि हम लोग बहुत सारी मॉक जो है वो हम लोग अपलोड करते हैं हमारे। डेफिनेटली सर, बहुत आपने इतना अपलोड की कि जो बुक्स थी मेरे पास वो मैं पहले काफ़ी टाइम पहले सॉल्व कर चुका था, जी उन्हीं को रिपीट कर रहा था। पर जब लॉ प्रेप के आपने क्वेश्चंस डाले हैं टेलीग्राम चैनल पे, मैंने देखा तो मैंने फिर जब लास्ट का एग्जाम जब टाइम था, जब प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी, मतलब मैंने लास्ट का 1 वीक ऐसा रखा कि मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो मैं मेरा लैपटॉप ओपन करता, टेलीग्राम चैनल खोलता, उस पर लॉ प्रेप के खुले रहते, बस सॉल्व करता रहता, क्वेश्चंस के एमसीक्यूज करता रहता। बहुत बेनिफिट रहा मुझे, कॉन्फिडेंस आया मुझे उससे। इनफैक्ट अभी भी हमारी टीम जो है वो ये इसी काम में लगी हुई है कि किस तरीके से और एमसीक्यूज जो हैं वो हम लोग डेवलप करें। इनफैक्ट हम लोग अभी कल ये डिस्कशन कर रहे थे कि बाकी स्टेट्स के लिए भी और नए क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं उतना ही स्टूडेंट को भी ज़्यादा फील होता है कि मैं बेटर तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ। यस यस सर। और मॉक इंटरव्यूज़ का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? फिर क्या आपको लगा चेंज फील हुआ? सर जब मैंने मॉक फेस किया आपके यहाँ पे, तो डेफिनेटली जब सबसे पहले मैंने आपको देखा तो सर मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी टीम बैठी हुई है मेरा मॉक लेने के लिए। थैंक यू। और मुझे ऐसा लगा कि यस मैं एकदम सही जगह आया हूँ मॉक देने, कि डेफिनेटली कुछ सीख के जाऊँगा। फिर जब मॉक स्टार्ट हुआ, अपनी क्वेश्चंस पुटअप किए, मैंने आंसर्स दिए, कुछ न्यू लॉज के बारे में आपने मुझे बताया। उस टाइम सर मैंने इतना न्यू लॉज देखा नहीं था, टॉपिक जस्ट ओवरव्यू किया था, बट ऑनेबल्स जो थे डैड उन्होंने कहा कि आप न्यू लॉज को देख के जाइए, आप सर्विस में हैं तो आप उस चीज़ को ज़्यादा एक्सपेक्ट, पैनल जो होगा वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा इंटरव्यू में, बिकॉज यू आर हैव बीन सिंस 3 years फ्रॉम, आपको हो गए थे सर्विस में। तो फिर मैंने उसको डेफिनेटली, अब जब इंटरव्यू टाइम कम बचा था तो मैंने न्यू लॉज अच्छे से पढ़े। और जो डेली करंट आपने कहा था करंट अपडेट्स देखिए, तो मैंने आपका वक्फ का जो अभी चल रहा था इशू, वो मैंने आपका वीडियो देखा। रियली सर वो एकदम एक्यूरेट जो होना चाहिए नॉलेज वो थी सारी। यू आर यूजिंग द ऑल वर्ड्स, मुतवल्ली क्या होता है वो सब बताया आपने, वाकिफ क्या होता है वो बताया आपने। तो बाकी कहीं भी ऐसी चीज़ क्लियर नहीं थी आपके में, एकदम कंसेप्ट क्लियर था। किसी को हम पैनल अगर पूछेगा तो हम बता सकते हैं। फिर सर आपके यहाँ से सभी ऑनर्स ने बताया कि आप ये करंट देख के जाइए, देखिए मैंने सभी देखा और वहाँ पूछा तो मैंने बताया सर, उसका डेफिनेटली मुझे बहुत फ़ायदा मिला। बिल्कुल। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था ये मुझे जानना है। सो स्पेशली आपकी एक, क्योंकि मेरी भी एक डॉटर है, सो वो क्या होता है कि जब आपकी एक डॉटर होती है ना तो आपको वो कनेक्शन, वो रिलेशन आप समझ सकते हो। सो आई रियली विश टू नो, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, 4 years की है, लेकिन क्या रिएक्शन था उनका? सर जब 26 को आई थिंक लास्ट इंटरव्यूज हुए थे, तब मुझे लगा था कि शाम तक आ जाएगा रिजल्ट। मैं वेट कर रहा, पूरे दिन मैंने वेट किया, कई बार साइट चेक किया हाईकोर्ट की कि देखते हैं क्या होता है। फिर जब नहीं आया तो मैं 27 को थोड़ा रिलैक्स हो गया। दिन में मैं सो रहा था लगभग 1 बजे के आसपास, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, तो पापा के पास कॉल आया एक अंकल का, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके बेटे का हो गया। तो सर मुझे ऐसा लगा कि मैं उठा, एक को लगा मैं सपना तो नहीं देख रहा सच में। फिर फादर आए, उन्होंने मुझे गले लगाया, बेटा तेरा हो गया। तो मैंने कहा पापा थैंक यू, पर एक बार रुकिए मैं रिजल्ट देख लूँ मेरा। मेरे फ़ोन पे कॉल आए जा रहे थे, मैंने रिजल्ट चेक किया, 3-6 बार अपना रोल नंबर देखा, नाम देखा। फिर सर इमोशनल हो गया मैं। फादर ने फिर से गले लगाया, फादर मम्मी आई, मम्मी ने गले लगाया, एंड वाइफ आई, उनको मैंने गले लगाया, डॉटर आई, डॉटर को मैंने गले लगाया, विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद सर पूरी फैमिली खुश, पापा को मैं इतना खुश। एक्चुअली क्या है, मेरे फादर ने ये ड्रीम देखा था। इनिशियली फादर का ड्रीम था कि बेटा आपको आरजेएस करें। मैंने 2015 में बीकॉम किया। उसके बाद फादर ने कहा कि आप आरजेएस करें, तो आरजेएस मैंने कहा क्या होता है आरजेएस, तो मैं सब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पापा कह रहे हैं तो ठीक है अपन तो स्टार्ट तो करते हैं, देखिए क्या होता है। तो मैंने स्टार्ट किया, पापा मोटिवेट करते बेटा ये करना है आपको, ये करना है। सर एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब कोई बड़े आपको कहते हैं कि आप ये करिए, स्पेशली आपके फादर मदर कोई, तो उनकी बात माननी चाहिए। आप कोशिश करते हैं ना सर उसके पीछे, तो उनकी भी एक एनर्जी होती है, उनकी दुआएं होती है, उससे क्या होता है कि सर आप वो टारगेट अचीव कर पाते हैं। मेरा हमेशा से ये रहा है कि जब बड़े लोग जो कह रहे हैं उनकी बात माने, उस काम को आप करेंगे तो अचीवमेंट जरूर मिलेगा। ऊपर वाला जो है वो ये देखता है कि कितनी सिंसियरिटी से काम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितने सेक्रीफाइसेस कर रहा है, और डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिलता है। तो मेरी फैमिली सर अभी बहुत खुश है मुझसे, और उनको देख के मुझे ज़्यादा खुशी है सर। तो शारिक, आपको एक वो डिफरेंस कैसे आपने क्रिएट किया, जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में आप शायद इंटरव्यू तक पहुंचे थे, और थर्ड अटेम्प्ट में आपने जब ये क्वालिफाई किया, तो वो सेकंड अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट तक आप अपने आप को कैसे लेकर आए? क्या आपने ऐसा अलग किया जो आपने सेकंड अटेम्प्ट में नहीं किया? यस सर, एक्चुअली क्या है, जब मैं ऑलरेडी जॉब में रहा हूँ, तो जॉब में आने के बाद ड्राफ्टिंग थोड़ी सी मेरी पहले से अच्छी बेटर हुई। हाँ, नोटिंग वगैरह करते हैं, लीगल ओपिनियन देते हैं, तो उससे हिंदी मेरी काफ़ी, हिंदी थोड़ी वीक रही तो अच्छी हो गई। इंग्लिश भी
एक तो हम नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं, हिंदी यूज़ करते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं सर जो डायरेक्ट में भी होते हैं और जो आपको एक थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उसमें मैंने कमांड की। मेरे ऑफिस में काम आता तो मैं नोटिंग, शॉर्ट नोटिंग कभी नहीं करता था। मैं डिटेल नोटिंग करता था, जस्ट लाइक उस इशू के बारे में पूरा लिखना, पहले तो डिस्क्राइब, फिर उस पर क्या ओपिनियन मांगेंगे ये वो देना, फिर अच्छे से उसकी ओपिनियन देना। इसका मुझे फ़ायदा मिला। रिटर्न प्रैक्टिस मैंने मेंस की सर। एमसीक्यूज सर ठीक है, जब मैं इंटरव्यू तक जाके आया, बट जब फिर से वैकेंसी आई और मैंने प्री देना, तब भी ऐसा लगता है अपन ये नहीं सोच सकते कि अब प्री तो मेरा हो जाएगा। आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी प्री में भी। राइट। आप ये सोचे नहीं मैंने पिछली बार इंटरव्यू दिया, 2 बार मेंस दे चुका, तो शायद मेरा प्री तो निकल जाएगा, ये सोच कभी नहीं लाया। आप हर स्टेप को बिल्कुल सीरियसली लें, उसी शिद्दत से लें। तो मैंने पूरा, कई बार ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है प्री भी ना हो आपका, बट मैंने सर ऐसा किया कि एमसीक्यू सॉल्व किए। हिंदी इंग्लिश को मैंने टाइम दिया, डेली 1-1 घंटा में देता था। हिंदी इंग्लिश को भी, उनके भी एमसीक्यू सॉल्व करता था। गुड। और फिर उसके बाद सर जब प्री हो गया तो मैं खुश हुआ, ठीक है मेंस देना है। जब मेंस की मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेंस की सर एक बुकलेट डाली थी आपने भी शायद उस टाइम पे। हाँ, बिल्कुल। उसकी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। हाँ, हमने मेंस की टेस्ट सीरीज भी करवाई थी। Yes. और बुकलेट भी दी थी। तो मैं क्या करता था सर, मेरा डेली था कि मुझे 1 घंटे राइटिंग करनी है और मैं उस 1 घंटे लिखता था आंसर। उससे सर एक तो राइटिंग, एक स्पीड, एक सर मेंस का एग्जाम देते हैं तो 4 पेपर होते हैं 2 दिन के अंदर, आपका पूरा हाथ दुख जाता है और वो प्रैक्टिस पहले होनी चाहिए आपकी। तो मैं लिखता था, खूब लिखता था। मैंने काफ़ी पेन खाली किए उसके लिए प्रैक्टिस करके। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा सर, प्रेजेंटेशन बहुत काम करता है मेंस के एग्जाम में। इस बार मैंने ऐड ऑन किया, मेरा एक फ्रेंड था उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप पेंसिल साथ में रखना अपने। ओके। हाँ। और जब मेंस के आंसर लिखते जाओ ना, जो कीवर्ड्स आपको लग रहे हैं ना अच्छे, उनको अंडरलाइन करते जाइए आप। ओके। तो मैं, टाइम बहुत कम होता है मेंस में, बहुत लंबा लेंदी पेपर आया था, तो मैं हैंड टू हैंड, चाहे टाइम लगेगा, मैं करता गया सर, उनको अंडरलाइन करता गया। तो उससे मुझे लगा कि मेरे मेंस में काफ़ी अच्छी स्कोरिंग रही। और फिर जब मेंस का मुझे जब हो गया मेरा क्लियर, तो फिर मैंने सोचा अपन यही मांग के चलते हैं कि हमारा मेंस में कम ही नंबर होंगे डेडलाइन। अगर हम ज़्यादा मांग के चलेंगे तो हमें लगता है कि हम इंटरव्यू ढंग से दे नहीं पाते। राइट। तो उसी इंटेंशन से मैंने फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। फर्स्ट मैंने मॉक आपके दिया सबसे पहले। और फिर सर उस मॉक में मुझे काफ़ी कुछ कमियां लगी जो आपने बताई कि आप करंट इश्यूज़ पे, न्यू क्रिमिनल लॉज पे करके जाइए, और आपकी जो वर्किंग प्रोफाइल है उस पर आप अच्छे से बताइए कि आप बिल्कुल ओपिनियन दे रहे हैं, गवर्नमेंट पे हैं, गवर्नमेंट में है ऑलरेडी। तो फिर मैंने उस पर वर्कआउट किया और कॉन्फिडेंस आया उससे। आपसे मिलने के बाद मैंने आपसे कहा कि सर, आपने मुझे सजेस्ट की थी कि आप है ना वो लेटेस्ट केस लॉज की निकलती है एक, बिल्कुल, और न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए आपने कहा था ब्रीफ में एक बुक आती है। हाँ, बुक आती, बिल्कुल। वो मैंने सर लेके आया था मैं बुक। हालांकि मैंने पूरी पढ़ी नहीं, पर उसमें काफ़ी चीज़ कवर हो गई थी। तो उसका मुझे फ़ायदा मिला। तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की मैंने पिछली बार से। थोड़ा सा मैम ने कहा था, इन पैनल में एक मैम थी, उन्होंने कहा था एनालिटिकल व्यू बनाइए अपना हर चीज़ में। बिल्कुल। हाँ। तो वो काफ़ी काम कराया सर मेरे। अब पता है, ये सारी बातें जब आप इन लोगों को बता रहे हैं ना, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, तब वो बात को सीरियसली लेंगे। ये सारी बातें ना, जब मैं क्लासेस में इतने साल से बता रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश प्रॉपर प्रिपेयर करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं इनफैक्ट ये बोलता हूँ, आप किसी भी लीगल टॉपिक के ऊपर डेली एटलीस्ट 1 पेज लिखिए। इससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो कितनी इंप्रूव होगी। और शारिक के केस में जो बेस्ट चीज़ ये रही कि उन्होंने अपनी, वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, शारिक ने अपनी JLO, बीइंग ए JLO, उन्होंने ये सोचा कि जो मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ, जो मैं अपने लीगल ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं इसको भी कैसे बेटर बनाऊँ। तो वो जो आपने प्रैक्टिस की ना, उसने कहीं ना कहीं आपको इन्हांस किया। यस, डेफिनेटली। और हम कहते हैं ना कि हमारी की हुई मेहनत जो होती है, वो कर्म जो कभी वो वेस्ट नहीं होता। एग्जैक्टली सर, जो चीज़ आपने पढ़ा है, जो कर्म किया है, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा, बेनिफिट देगा। और साथ साथ में जो आपने प्रॉपर प्रैक्टिस जो आपने मेंटेन रखा, शेड्यूल मेंटेन रखा, तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि पर्सनल लाइफ भी है, डॉटर के साथ खेल लूँ, वाइफ के साथ, अब तो मैं JLO बन चुका हूँ, तो कहीं घूम आऊँ। जी। और तो ऐसा आपको लगा इस पूरे प्रोसेस में? डेफिनेटली सर, कई जगह लगा ऐसा। एक्चुअली क्या है, जैसे अभी आपको पता है अप्रैल टू और अक्टूबर चला पूरा, राइट, बिल्कुल। सेशन ये वाला एग्जाम का बहुत फास्ट हुआ। अच्छी बारिश हुई जयपुर में। और ऐसी बारिश में कौन घूमने जाना नहीं चाहेगा, सभी लोग घूमने गए। बिल्कुल। और मेरा भी मन था कि घूमने निकले, बट और वाइफ का भी मन हुआ कि चलें घूमने। बट हम लोग सोचते थे, जब बात आती घूमे, तो हम लोग सोचते थे कि अभी नहीं, एक बार थोड़ा सा एग्जाम दे लें। जब इतने अच्छे से अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो ये सेक्रीफाइस, छोटा सा सेक्रीफाइस है, इतनी बड़ी जॉब के लिए कर ही सकते हैं। तो सेक्रीफाइस किया हमने। मेरी डॉटर, मुझे याद है, मैं ऑफिस से जब जाता हूँ घर पे,
तो वो कहती शाम को पापा पार्क चलते हैं आज, मुझे पार्क लेके चलिए। एक बार मैं ले गया पार्क, बहुत खुश हुई। फिर बोलती पापा पार्क चलते हैं। पार्क थोड़ा दूर था घर से और बारिश का मौसम था, तो मैं उसको समझाता कि बेटा अभी पार्क नहीं चलते हैं, थोड़ा बाद में चलेंगे, मुझे पढ़ना है। एंड शी सेड ठीक है पापा आप पढ़ लीजिए, फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ना, फिर अपन चलेंगे। इतनी बात की उसने, तो मुझे फिर और मोटिवेशन मिलता कि मतलब सब मेरा सेक्रीफाइस है, फैमिली का सेक्रीफाइस है, मेरी डॉटर का भी सेक्रीफाइस है इसमें कहीं ना कहीं। तो काफ़ी लगता था कि करना है करना है करना है, एक बार मैं मेहनत कर लूँ इसमें, जब एग्जाम हो जाएगा ना क्रैक, तब सारी चीज़ें सर पे ऑफ हो जाएगी। व्हाट ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है इनफैक्ट। यस डेफिनेटली। कि एक बच्चा जो है वो इतनी बात समझ रहा है, आपकी डॉटर ने इतना समझा कि पापा को एग्जाम देना है, तो वो समझते हुए कि ठीक है पापा पहले आप बन जाओ। जी जी। तो मेरे को लगता है कि वो अब आपका पूरा टाइम, आपका अटेंशन सब डिजर्व करती है। डेफिनेटली वो पूरा डिजर्व करती है और वो बहुत खुश है। वो ये कहती है मैं मुझे भी जज बनना है। नहीं ये, और मुझे भी पूरा यकीन है जी क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि जब हमारे चाइल्डहुड की कोई ऐसी मेमोरी होती है ना जी जो हमारे इतना हमें इम्पैक्ट जो क्रिएट करती है, तो वो हमें हमेशा याद रहती है। सो ये जो इम्पैक्ट आपने उनके ऊपर क्रिएट किया है, मुझे पूरा यकीन है कि वो आपसे इंस्पायर होके वो भी जज बने, Yes, और आपकी फैमिली में आपके आसपास भी जितने लोग हैं वो भी आपकी स्टोरी से इंस्पायर होकर वो भी इस डायरेक्शन में काम करें। बिल्कुल सर, मैं यही चाहूँगा कि मुझसे इंस्पायर होकर लोग जो है, और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उन सबको मैं यही मैसेज एक देना चाहूँगा सर। हाँ बिल्कुल। कि कई लोग कहते हैं जिसको अगर अपना टारगेट दिख रहा है और उसे अचीव करना है, तो कोई चीज़, हर चीज़, कोई भी जो हर्डल्स आते हैं वो सब छोटे होते हैं उसके लिए। मैंने सर, मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया, ऑफिस का ऑब्लिगेशंस, फैमिली ऑब्लिगेशंस, सोशल ऑब्लिगेशंस, ये सभी चीज़ें आई सर। और तो मैंने सबको मैनेज करके पढ़ाई को टाइम दिया कि वो चीज़ भी करनी है, लेकिन जो पढ़ाई के 6 से 8 घंटे निकाले हैं उनको वो टाइम देना है मुझे मेरे लॉ को। ये मैंने किया सर। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ना 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना चाहिए। आपने बेसिकली 6 to 8 आवर्स डेली एक कंसिस्टेंसी मेंटेन किया आपने, ये आपका कहना है। यस। तो ये जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि मेरे को इतने आवर्स देने हैं, 14-15 आवर्स, जॉब के साथ भी 6 से 8 घंटे शारिक ने मैनेज किए हैं। जॉब के साथ, फैमिली लाइफ के साथ, सोशल लाइफ के साथ मैनेज किए हैं, बट ही वॉज कंसिस्टेंट और उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी बनी हुई थी। और शारिक ने अपनी मिस्टेक से सीखा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या मिस्टेक करी, सेकंड में क्या मिस्टेक्स हुई, उनसे सीखा और उनके सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया। और जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया अपनी पर्सनल लाइफ लेवल पे, जो उनकी वाइफ ने किया, उनकी डॉटर ने किया, उनकी फादर मदर ने किया, तो इसके लिए रियल सेंस में ही डिजर्व्स टू बी एन आरजीएस। तो मैं एक लास्ट में शारिक आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी दिवाली का टाइम है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है। सो वो ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे साथ है ना हमारी डेस्टिनी, किस्मत, वो बहुत सारे फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं, राइट? बहुत सारे लोग भी ब्लेम कर रहे हैं, मुझे पता है, आई नो। वो कह रहे हैं, कुछ कह रहे होंगे कि मेरा शायद 1 नंबर से नहीं हुआ, या ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। तो जिनका नहीं हुआ है उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे कि वो क्या करें? सर बेसिकली मैं कहना चाहूँगा, जो इस जर्नी में आता है ना सर, ये एक जर्नी है, लाइफ की जर्नी है ये। मैंने 2017 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और आज एग्जैक्ट 7 इयर्स हो गए हैं, अक्टूबर टू अक्टूबर। बिल्कुल। तो ये 7 साल की जर्नी ऐसी रही है, आपको सिर्फ आरजेएस की प्रिपरेशन नहीं, जीना सिखाती है सर। सेक्रीफाइसेस, एडजस्टमेंट्स, प्रायोरिटीज, ये सभी प्रायोरिटी अगर आप देंगे अपनी स्टडी को, क्योंकि सर दिन सभी अच्छे होते हैं और आप जब मेहनत से पढ़ रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, हर चीज़ को साइड में रख के प्रायोरिटी दे रहे हैं इसको, तो जब ऊपर बैठा है जो ईश्वर, वो परम परमात्मा आपको सर बिल्कुल आपका टारगेट अचीव करवाएगा। आप कभी हारे नहीं। अगर आपको लगता है, मैं जब इंटरव्यू में नहीं हुआ था तो मैंने ये कभी नहीं सोचा सर कि मेरा दिन खराब था, मैंने सर शायद मेरा टाइम अभी नहीं था, पर वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, और वो आया। मैंने उसी शिद्दत से मेहनत की, ये सोचा नहीं पिछली बार क्या हुआ था, हो गया वो चला गया, अब आगे क्या करना है वो सोचिए आप। मैं लगा रहा सर, लगा रहा, और जब आपको ये लगता है कि ऊपर वाले विश्वास है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है ऊपर वाले पे, कि मैंने मेहनत की तो मुझे फल ज़रूर मिलेगा। ये हम कहानी पढ़ते, बचपन से कहानी पढ़ते आते हैं, स्कूल से मेहनत करके फल मिलेगा, और वो चीज़ आज समझ में आई। ये जो 7 साल मेहनत की, आज उसका फल मिला है। आप ये सोचते हैं कि मुझे आरजेएस नहीं बना, तो सर क्या हुआ? आप अगर आरजेएस नहीं बनते हो, मैं बन चुका, मैं इसलिए नहीं कह रहा, लॉ पढ़ के आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। True. हो सकता है कि आप आरजेएस से बड़ा काम कर जाएं, बिल्कुल,
प्रैक्टिस में कोई ऐसा बड़ा जजमेंट करवा लें, कुछ ऐसा काम कर जाएं तो आपको फील हो कि ये मैं आर्जिस बना तो शायद ये नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली आपने जो पढ़ाई की, मेहनत की है, वो आपको ज़रूर कामयाबी का अता फरमाएगी सर। शारिक, मुझे ना बहुत प्राउड फील हो रहा है थैंक कि आई हैव ए स्टूडेंट लाइक यू, थैंक यू सर। जिसके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं लाइफ को लेकर, तो मुझे बहुत आप पे गर्व महसूस हो रहा है। थैंक यू सर। एंड शारिक, थैंक यू सो मच, and once again congratulations Thank you so much. for this milestone. I'm too lucky that you have my mentor sir. This really sir. So, Sharik, thank you so much and we wish you all the very best. Thank you sir. और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा जी। और मैं ये बात इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कह रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि शारिक जो जुडिशल सर्विस में जब काम करेंगे तो एक नई मिसाल जो है वो शारिक जो है वो बनाएंगे, और जितने भी ऐसे लोग उनकी कोर्ट में आएंगे ना, तो वो उनकी कोर्ट में ये इस बात पे और बिलीव करेंगे कि कोर्ट में जो हमेशा न्याय मिलता है, तो हमेशा न्याय की, सत्य की जीत हो। बिल्कुल सर। और आप हमेशा न्याय की राह पे चलें। जी सर, इसी के साथ काम करेंगे सर हम। हमारी यही इंटेंशन रहेगी हमेशा जी। कि न्याय जो है वो सभी लोगों तक पहुंचाया जाए न्याय। बिल्कुल। सो इसी के साथ ये था शारिक के साथ हमारा एक डिस्कशन, एक इंटरव्यू। हम लोग आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।